तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTS के एपिसोड 92 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले बार एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने IS-FNT और कोल्ड-FNT वाली मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके लिक्विड में बदल दिया था। और लकीली वो लिक्विड जो साउयन ने अभी रिफाइन किया था वो हार्ट टेम्परेचर को साउयन की बॉडी से दूर रख रहा था। और अब साउयन अपने ऊपर के कपड़े उतार कर वो लिक्विड अपनी बॉडी पर छिड़क लेता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड उसके बॉडी पर हर तरफ फैल जाता है। और इस लिक्विड को अपनी स्किन पर छिड़कने से साउयन को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगता है। और इवन के साउयन मैग्मा के पास बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। और अब इसके साथ ही साउयन अपनी क्रॉस लेकर के फिर से अपनी ट्रेनिंग सेट में चला जाता है। और इधर वो गर्म वायलेंट एनर्जी साउयन की बॉडी से जब टकराती थी तो पहले वो इस लिक्विड के लेयर से टकराती थी, जिसकी वजह से ये लिक्विड के लेयर उस एनर्जी को दाउकी में कन्वर्ट करके साउयन की बॉडी में ट्रांसफर कर देती थी। अब साउयन उस मैग्मा की काफी सारी एनर्जी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और वो सारी एनर्जी साउयन की फ्लेम मंत्रा में जाती है, जिसकी वजह से साउयन का फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया था। और वो सारी एनर्जी साउयन की प्योर दाउकी में कन्वर्ट हो गई थी। और अब साउयन अपनी इस दाउकी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। और वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी दोवांग लेवल के 6000 का ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और अभी के लिए साउयन का प्लान था कि वो ज्यादा देर तक इस मैग्मा में रहकर ट्रेनिंग करे। लेकिन गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस जगह पर ट्रेनिंग करना साउयन के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी साउयन इस जगह पर ट्रेनिंग करने को ही चूज करता है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता था, वो भी जल्द से जल्द। और अब इसके साथ ही साउयन पूरा एक दिन उस मैग्मा वर्ल्ड में गुजारने के बाद उस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था। और फिर इसके साथ ही साउयन 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब साउयन फर्स्ट टाइम 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन साउयन की टैलेंट के साथ और तो और साउयन का उस स्कोर पर स्पिरिचुअल इंप्रिंट होने की वजह से, और तीसरा उस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक के क्रिएटर की स्पिरिचुअलिटी होने की वजह से और गाइडेंस होने की वजह से साउयन को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को इजीली मास्टर करने में। अब साउयन कुछ दिन इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद साउयन काफी ज्यादा इस टेक्निक के बारे में फेमिलियर हो गया था। और अभी साउयन के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था कि वो इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर कर पाए, बल्कि अगर वो ज्यादा टाइम और दे तो साउयन इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक का मास्टर बन जाएगा। और अब पूरे 10 दिन तक उस मैग्मा वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के बाद साउयन की एनर्जी दोवांग लेवल के 5 स्टार पर अच्छी खासी स्टेबलाइज हो गई थी। और इसी दौरान साउयन ने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक के बारे में भी काफी कुछ सीख लिया था। और इधर साउयन की बॉडी में फॉरन हार्ट फ्लेम होने की वजह से साउयन को बहुत ही डोमिनेट वाली फीलिंग आने लग गई थी। और अभी साउयन ये भी समझ गया था कि उसके बॉडी में ये फॉरन हार्ट फ्लेम होने की वजह से ही ये मैग्मा बिल्कुल शांत है। और अब कुछ देर बाद हम देखते हैं साउयन को जो कि अपनी शॉट को उतारे हुए वहां पर अपनी हैवी ब्लड शॉट के साथ 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था। और हर तरफ से मैग्मा की बड़ी बड़ी वेव्स उसकी बॉडी पर अटैक कर रही थी। और साउयन बिना अपनी दाउकी का यूज किए बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी हैवी ब्लड शॉट के साथ उन वेव्स को रोक रहा था। और अभी साउयन 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक की डिफेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा था। अब साउयन अपनी हैवी ब्लड शॉट को घुमाते हुए उन सभी की फायर ब्लड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी के लिए लावे का एक कतरा भी साउयन की बॉडी को टच नहीं कर पाता। और साउयन की इस हैवी ब्लड शॉट से बनाया गया ये डिफेंस देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो रहा था। अब इसके साथ ही साउयन ने फाइनल ब्लो के साथ उस सारे मैग्मा को शांत कर देता है। और फिर हम देखते हैं साउयन को जो कि बड़े इजीली उस मैग्मा के ऊपर खड़ा हुआ था। और अभी के लिए साउयन काफी ज्यादा थक भी चुका था, क्योंकि वो अपनी दाउकी को यूज किए बिना और अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की प्रोटेक्शन लिए बिना इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक का यूज कर रहा था। और अगर इस टाइम साउयन के बॉडी पर लावे का एक भी कतरा लग जाता है तो उसकी बॉडी पर जो ये स्किन है वो पूरी तरीके से जल जाता। और अब इधर हम देखते हैं साउयन की हैवी ब्लड शॉट को जो कि मैग्मा के लावे से पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी। और उसकी हैवी ब्लड शॉट बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी थी, जिससे साउयन को कोई ज्यादा फर्क तो नहीं था पड़ रहा, क्योंकि साउयन के पास हेवनली फ्लेम थी जिनका टेम्परेचर इस मैग्मा जैसी चीज से भी ज्यादा था। अब इसके साथ ही साउयन अपनी बॉडी की तरफ देखता है जहाँ पर छोटे छोटे रेड स्पॉट बन चुके थे। और अभी के लिए साउयन को भी लग रहा था कि साउयन ने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को यूज करते हुए इस मैग्मा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन ये बात साउयन को भी नहीं था पता कि उसके बॉडी पर मैग्मा के छोटे छोटे खतरे कहीं से भी साउयन के बॉडी पर झटक रहे थे, जिसकी वजह से साउयन की बॉडी पर काफी ज्यादा रेड स्पॉट बन चुके थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी के लिए साउयन की बॉडी उस कोल्ड लिक्विड से कवर है, जिसकी वजह से साउयन को इतना ज्यादा नुकसान नहीं था हुआ। अब साउयन सोचता है कि अगर मेरी फ्यूचर में किसी भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से फाइट होती है तो मैं इस रूलर डिफेंस को यूज करूँ, तो हो सकता है कि वो पर्सन अपनी दाउकी का यूज करके कहीं न कहीं से फ्लो निकाल कर मेरे ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए मुझे जितना आसान लग रहा है ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक को प्रैक्टिस करना, मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी ज्यादा आसान है। और फिर इसके साथ ही साउयन कहता है कि मैं भी पागल था कि मैं इस डी क्लास दाऊ स्किल को इतना ज्यादा हल्के में ले लिया। मैं तो भूल ही गया था कि ये डी क्लास दाऊ स्किल कितना ज्यादा मुश्किल से प्रैक्टिस किया जाता है। और जैसा कि मेरी डी क्लास लो लेवल फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी थी, उसको तो प्रैक्टिस करते हुए मेरी जान ही निकल गई थी। और ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग न्यूरो टेक्निक तो डी क्लास मिडिल लेवल दाऊ स्किल है, इसको तो मैं उस डी क्लास लो लेवल फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से भी ज्यादा मुश्किल से प्रैक्टिस कर पाऊंगा अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत और टाइम दूं तो। अब साउयन को उस मैग्मा वर्ल्ड में ट्रेनिंग करते हुए पूरा आधा महीना गुजर गया था। और इसी बीच साउयन ने एक बार उस वॉल के पास जाकर, जहाँ पर से साउयन इस मैग्मा वर्ल्ड में एंटर हुआ था, वहाँ पर जाकर साउयन उस वॉल के पास खड़े एक एल्डर को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ और मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि साउयन नहीं चाहता था कि उसके लिए वहाँ पर कोई फिक्रमंद
बंद हो। और अब इसके साथ ही सालियन फिर से उस केव में आकर कोर्स लेकर के बैठ जाता है, जहाँ पर सालियन को पता चलता है कि वो दोहम लेवल के 6 स्टार का ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब है। और अभी के लिए सालियन को यह भी समझ में आ गया था कि एक तो ये फायर एफिनिटी एनर्जी के वजह से उसका लेवल इतनी जल्दी बढ़ पा रहा है, और दूसरा वो 6 जॉइंट बॉडी फुलिंग टेक्निक जो कि वो डेली प्रैक्टिस करता है। इस वजह से भी सालियन की बॉडी आसपास की एनर्जी को बहुत ही तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और अभी के लिए सालियन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहा था, लेकिन तभी वो सोचता है कि अब मुझे आने वाले टाइम में सेंट्रल प्लेन में भी तो जाना है, और वो जगह ब्लैक कॉर्नर रीजन और जमा एम्पायर से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर बहुत बड़े ड्रैगन्स और टाइगर्स छुपे हुए हैं, जिनकी नजरों में ये ब्लैक कॉर्नर रीजन तो कोई चीज भी नहीं, जहाँ पर अभी के लिए मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। और तो और मुझे सेंट्रल प्लेन्स में उस पील गैदरिंग कंपटीशन में भी तो हिस्सा लेना है, जो कि दाउकी कॉन्टिनेंट का मशहूर पील टावर हेल्प करता है। और उस पील गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास कोई न कोई एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। और फिर इसके साथ ही सालियन कहता है कि मुझे उस पील गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद अपने मास्टर यालो का नाम खराब नहीं करना, क्योंकि मेरे मास्टर यालो ने उस पील गैदरिंग कंपटीशन में कभी किसी टाइम में उस पील गैदरिंग कंपटीशन को जीता था, और उस पील गैदरिंग कंपटीशन को जीतकर उसमें टॉप पोजीशन हासिल की थी। और जब मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा तो मैं भी अपने मास्टर यालो की तरह ही कोई अच्छा काम करूंगा, मगर उसके लिए पहले मुझे इस लोनलीनेस और सेल्फ ट्रेनिंग को बर्दाश्त करना होगा, और अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बनाना होगा, तब के वक्त जाकर मैं उस कंपटीशन को जीत पाऊंगा और 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर पाऊंगा। और अगर मैंने उस हेवनली फ्लेम को हासिल कर लिया तो मैं अपने बॉडी में इस डिमन पोजन स्पॉट को इजीली खत्म कर लूंगा, और इस डिमन पोजन स्पॉट को दाउकी में कन्वर्ट करके अपना लेवल अप कर लूंगा, और तब के वक्त जाकर मैं अपने मास्टर याला और अपने फादर को हॉल ऑफ सोल के चंगुलों से रेस्क्यू कर लूंगा। और इधर सालियन इस डीप मैग्मा वर्ल्ड में अच्छे से ट्रेनिंग तो कर रहा था, लेकिन तभी उसको कोई फीलिंग्स आने लग गई थी कि कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर उसके बॉडी में फौरन हार्ट फ्लेम को अपनी तरफ बुला रही है। अब सालियन को अपनी स्ट्रेंथ की मदद से महसूस होता है कि इस मैग्मा में कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा मौजूद है, जिससे कि सालियन काफी ज्यादा डरने लग गया था। और वो सोचता है कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये ना हो कि मैं यहाँ पर से भाग ही ना पाऊं। लेकिन अभी के लिए सालियन इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, और वो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को निकाल कर उस मैग्मा के ऊपर मार देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारी रूलर शैडो बन जाती है, और एक बहुत ही बड़ा फिगर बन जाता है जिसके हाथ में हैवी रूलर स्वॉर्ड थी, और वो सभी के रूलर शैडो सालियन की बॉडी के आसपास घूमने लग गया था। और अभी के लिए सालियन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को इतनी तेजी से घुमा रहा था कि हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि ये रूलर शैडोज खुद ब खुद ही सालियन के बॉडी के आसपास घूम रही है। और अब इसके साथ ही मैग्मा के बहुत बड़े फायर पिलर सालियन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक कतरा भी सालियन की बॉडी को टच नहीं कर पाता। अब इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस को देखकर सालियन खुद हैरान हो जाता है, और फिर इसके साथ ही सालियन अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने अटैक को प्रिपेयर कर लेता है, जिससे कि उसकी हैवी रूलर स्वॉर्ड की शैडोज कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। और सालियन फिर अटैक करता है उन फायर पिलर्स पर, और वो कहता है कि रेजिंग फ्लेम्स। अब सालियन के ये कहते ही उसके हैवी रूलर स्वॉर्ड से बहुत बड़े दो बड़ी बड़ी फायर वेव्स निकलती है, जो कि जाकर उन फायर पिलर से टकरा जाती है, और वो फायर पिलर्स वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सालियन 6 जॉइंट बॉडी फुलिंग रूलर टेक्निक की रेजिंग फ्लेम टेक्निक को अनलीश करके बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि सालियन ने बहुत ही कम समय में इस अटैकिंग टेक्निक को और इसकी मिस्ट्री को प्रैक्टिस कर लिया था। अब ये सब देखकर सालियन स्माइल कर ही रहा था, लेकिन तभी उसके बॉडी में से फिर से फोन हार्ट फ्लेम को कोई अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट कर देता है। अब ये क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर सालियन उस मैग्मा में देखता है, और वो कहता है कि ये क्या चीज है जो कि मेरी फोन हार्ट फ्लेम को अपनी तरफ बुला रही है। और फिर इसके साथ ही सालियन कहता है कि चाहे नीचे जो कोई भी हो और चाहे मुझे अपनी लाइफ की रिस्क क्यों न लेना पड़े, मैं जान कर रहूंगा कि ये आखिर क्या चीज है जो कि मेरी फोन हार्ट फ्लेम को अपनी तरफ इतना ज्यादा अटैक कर रही है। अब सालियन अपने दिल में ये डिसीजन कर लेता है कि अब तो वो नीचे जाकर ही रहेगा इस मैग्मा की डीप में, और इस मैग्मा के डीप में कोई इलायर दाजोंग लेवल का एंसेस्टर ही जा सकता था, और कोई आम सा दोवांग लेवल का एक्सपर्ट वहां पर जाकर सिर्फ मारा जा सकता था। लेकिन अभी के लिए जैसा कि सालियन दोवांग लेवल का एक्सपर्ट है, लेकिन सालियन के पास फोन हार्ट फ्लेम है, और ये जगह फोन हार्ट फ्लेम की जन्म भूमि है, जहाँ पर फोन हार्ट फ्लेम पैदा हुई थी। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये फोन हार्ट फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है, तो ये सारा मैग्मा फोन हार्ट फ्लेम के ऑर्डर्स को और फोन हार्ट फ्लेम को भी ओबे करेगा। अब इसके साथ ही सालियन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को घुमाकर सामने एक रॉक में दे मारता है, जिससे कि सालियन की वह हैवी रूलर स्वॉर्ड उस रॉक में जाकर के धंस जाता है। और फिर सालियन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी उस हैवी रूलर स्वॉर्ड में डाल देता है, क्योंकि सालियन ने अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से यहाँ पर एक निशान रख लिया था, क्योंकि सालियन इस मैग्मा के डीप में जाने वाला था, और ये मैग्मा बहुत ज्यादा डीप था, और सालियन नहीं था जानता कि इस मैग्मा का रास्ता कहाँ और कहाँ जाकर खत्म होगा, और सालियन को उस डीप मैग्मा में से फिर वापस भी तो आना था। इसलिए सालियन ने यहाँ पर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को छोड़कर उसमें अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डाल दिया था, ताकि सालियन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फॉलो करते हुए उसी जगह से वापस निकल भी सके। और अब इसके साथ ही सालियन अपनी पूरी बॉडी को अपनी ग्लेज़ हार्ट फ्लेम से कवर कर लेता है, और इसके साथ ही वो उस मैग्मा में छलांग लगा देता है और उस मैग्मा के डीप में जाने लगता है। और अभी के लिए वहाँ का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, मगर सालियन अपनी दाउकी का यूज करके उस मैग्मा के प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। और फिर इसके साथ ही सालियन अपनी हाथ में अपनी ग्लेज़ हार्ट फ्लेम को लिए उस मैग्मा के डीप में आगे बढ़ता रहता है। और अभी के लिए सालियन अपनी इस हार्ट फ्लेम को किसी लैम्प की तरह यूज कर रहा था। और अब जैसे जैसे सालियन उस मैग्मा की गहराई में जाता है तो सालियन की फोन हार्ट फ्लेम सालियन की बॉडी से बाहर निकल जाता है, और वो फोन हार्ट फ्लेम सालियन की बॉडी से बाहर निकलकर सालियन को गाइड करने लगता है। और वो फोन हार्ट फ्लेम पता नहीं सालियन को कहां पर लेकर जाना चाह रही थी। अब सालियन अपनी फोन हार्ट फ्लेम को फॉलो करता हुआ उस मैग्मा के डीप में आगे जाता रहता है, और अभी सालियन को इस मैग्मा होल के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं था पता, बस वो यही जानता था कि इस जगह पर फोन हार्ट फ्लेम
बनी थी, मगर इससे ज्यादा सावियन को इस मैपा वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं था पता, और इवन के फर्स्ट लेयर सुकैन को भी इस मैपा वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं था पता। और अभी के लिए सावियन को यह भी नहीं था पता कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। और गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि यहाँ इस मैपा वर्ल्ड में एक बार फर्स्ट लेयर सुकैन भी एंटर हुए थे, मगर वो डर के मारे दुम दबाकर यहाँ पर से वापस चले गए थे, क्योंकि वो इतने बड़े मैपा वर्ल्ड को देखकर पूरी तरीके से घबरा गए थे और वो डर के मारे दुम दबाकर भाग गए थे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर अपना सावियन है जो कि किसी भी चीज का इरादा कर ले तो वो उसको पूरा करके ही रहता है। और अब इधर हम देखते हैं सावियन को जो कि अपनी उस फॉलन हार्ट फिल्म को फॉलो करते हुए उस मैपा वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डीप तक चला गया था। और अभी सावियन की ग्लैडिएटर्स हार्ट फिल्म सावियन को प्रोटेक्ट करने के लिए सावियन की बहुत ही ज्यादा दौकी को लगा रही थी, और इसी वजह से सावियन की एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो रहा था। और इसके साथ ही सावियन सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर अपना रास्ता भूल गया तो मैं यहाँ पर जरूर ही मारा जाऊंगा। और फिर इसके साथ ही सावियन कहता है कि वो तो शुक्र है कि मैंने अपनी उस हैवी रूलर स्वार्ड को मैपा वर्ल्ड के बाहर लगा दिया था, और उस हैवी रूलर स्वार्ड में अपनी स्पेशल स्टेन को भी डाल दिया था, जिसकी मदद से मैं अपनी उस स्पेशल स्टेन को फॉलो करते हुए इस मैग्मा के डिप से उसी जगह से बाहर निकल जाऊंगा जहाँ पर से मैंने इस जगह पर छलांग लगाई थी। अब इधर हम देखते हैं सावियन की फॉलन हार्ट फ्लेम को जो कि जाते जाते काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, और अभी सावियन इस मैग्मा के डिप में आगे पता नहीं कौन सी जगह पर चला गया था जहाँ पर हर तरफ डार्कनेस थी। और अब थोड़ी देर के बाद सावियन की फॉलन हार्ट फ्लेम एक जगह पर जाकर रुक जाती है जहाँ पर एक लाइट की सर्कल बनने लग गया था। और जब सावियन उस लाइट की सर्कल को देखता है तो वो वहाँ पर से भागने की फिराक में था, क्योंकि सावियन ने पहले ही अपने दिल में तय किया हुआ था कि अगर वो इस तरह की किसी भी चीज से मिलेगा जो कि उसे मारने की कोशिश करे, सावियन उससे पहले ही यहाँ पर से भाग जाएगा। और अभी के लिए सावियन समझ रहा था कि इस लाइट सर्कल के पीछे कोई उसका एनिमी होगा जो कि उसे मार देगा। अब इससे पहले कि सावियन वहाँ पर से भाग पाता, सावियन की नजर उस लाइट सर्कल में पड़ती है जो कि पूरी तरीके से खाली था। अब सावियन ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, और फिर इसके साथ ही सावियन आगे बढ़कर उस लाइट सर्कल में झाँककर बड़े गौर से देखता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहाँ पर बस एक बड़ा सा कोई इंसान की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, और उस इंसान की हड्डियों के ढांचे में से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही थी। और अब सावियन यहाँ इस मैग्मा के डिप में किसी इंसान के स्केलेटन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, और वो कहता है कि यहाँ इस डीप मैग्मा में किसी इंसान की स्केलेटन कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पर इस डीप मैग्मा में कोई लाइफ एग्जिस्ट करता है। और ये कहकर सावियन उस इंसान की स्केलेटन को फिर से बड़े गौर से देखने लगता है, जिसे देखकर सावियन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्केलेटन के बोन पर एक इनविजिबल फ्लेम घूम रही थी, जिसकी वजह से लावा उस स्केलेटन बोन के पास नहीं था आ पा रहा और उसको खत्म नहीं था कर पा रहा। और सावियन इस इनविजिबल फ्लेम को जानता था जो कि थी फॉलन हार्ट फ्लेम, और ये फॉलन हार्ट फ्लेम अभी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और तो और उस स्केलेटन के बोन पर फॉलन हार्ट फ्लेम कोई फेक फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं थी, ये एक प्योर ओरिजिनल फॉलन हार्ट फ्लेम थी। यानी कि सीधी सी बात आप लोग ये समझ लो कि जो सावियन के पास फॉलन हार्ट फ्लेम है वो उसकी बच्ची है। और फिर इसके साथ ही सावियन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि आखिर इस जगह पर दो फॉलन हार्ट फ्लेम कैसे हो सकती है, और ये मिस्टीरियस स्केलेटन आखिर किस एक्सपर्ट का हो सकता है। अब सावियन ये सब कह ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर से कोई सावियन पर एक हार्ट विंग से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सावियन हैरान होकर कहता है कि यहाँ पर कौन है। और फिर एकदम से सावियन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भला इस मैग्मा में मेरे अलावा कौन हो सकता है। और अभी के लिए सावियन यहाँ पर पूरी तरीके से डर चुका था। अब ये कहकर सावियन उस अटैक को बड़े ही मुश्किल से डॉज कर लेता है। और फिर इधर हम देखते हैं उस मैग्मा में जहाँ पर 10 मीटर लंबी कोई क्रिएचर तैर रही थी, और अभी के लिए सावियन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्रिएचर है क्या चीज। और फिर हम देखते हैं उस क्रिएचर को जिसकी स्किन रेड कलर की स्केल से कवर थी, और वो क्रिएचर किसी लिजर्ड की तरह लग रही थी, और उसकी टांगे बहुत ज्यादा लंबी थी, और वो क्रिएचर अपनी दोनों पैरों पर खड़ी थी, जिसे देखकर सावियन पूरी तरीके से हैरान था। और जब सावियन को पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं है तो वो सोचता है कि मैंने उस मैग्मा वर्ल्ड में किसी भी डेंजरस ऑरा को फील नहीं था किया, लेकिन अभी के लिए इस मिस्टीरियस लिविंग क्रिएचर को देखकर तो लगता है कि जिसने मुझ पर अभी अटैक किया है ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं इसको सेंस नहीं था कर पाया। और अभी के लिए सावियन उस क्रिएचर को देखकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन इसके साथ ही वो क्रिएचर जो कि सावियन के सामने खड़ी थी वो सावियन पर अचानक ही अटैक कर देती है, जिसे देखकर सावियन थोड़ा घबरा जाता है, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ मरने के लिए आ रही हो क्या। और फिर इसके साथ ही सावियन अपनी दावकी का यूज करके उस क्रिएचर को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, और जैसे ही सावियन की दाव की उस क्रिएचर से टकराती है तो वो क्रिएचर 10 कदम पीछे जाकर गिरती है। और फिर इसके साथ ही सावियन उस क्रिएचर से कहता है कि अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अब वो क्रिएचर 10 कदम पीछे जाने के बाद सावियन को अपनी क्रीम से आंखों से देखने लगता है, और फिर इसके साथ ही वो क्रिएचर अपनी मुंह खोलता है जिनके मुंह में बहुत सारे दांत थे, और उस क्रिएचर को अपनी मुंह खोलने से वहाँ पर के आसपास की सारी एनर्जी और मैग्मा उस क्रिएचर के मुंह के आगे इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फायर बॉल्स बन जाते हैं जो कि वो उनसे सावियन पर शूट करने वाली थी। और जब सावियन देखता है कि ये क्रिएचर उस पर लगातार अटैक करने से बाज नहीं आ रहे तो सावियन भी उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि तो चलो ठीक ही है, मैं तुम्हें देख ही लेता हूँ। और अब वो क्रिएचर अपनी उन फायर बॉल से सावियन पर अटैक कर देते हैं, मगर सावियन अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता, और जैसे ही उस क्रिएचर की बनाई हुई फायर बॉल सावियन के करीब आता है तो सावियन की हेवनली फ्लेम की वजह से वो फायर बॉल्स वहीं पर एस्केलेटर हो जाते हैं और मैप में वापस जाकर मिल जाते हैं। अब अपनी अटैक को इस तरीके से फेल जाता देखकर वो मिस्टीरियस क्रिएचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और फिर वो उससे भी बड़े बड़े फायर बॉल्स को बनाकर सावियन पर बहुत ही तेजी से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको की सावियन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उस अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब सावियन देखता है कि उस क्रिएचर की अटैक और भी ज्यादा तेज हो रहे हैं तो सावियन अपनी हाथों को अपनी ग्लैडिएटर्स हार्ट फ्लेम से कवर करके उस क्रिएचर के पास
फैसला लेता है और अपना हाथ उस क्रिएचर के सीने के आर पार कर देता है। लेकिन फिर भी वो क्रिएचर सायोन को बड़े गुस्से से देखते हैं, इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी। और फिर वो क्रिएचर पता नहीं अपने मुंह से किस तरह की आवाज निकालती है और फिर वो मर जाती है। और उस मिस्टीरियस क्रिएचर के मुंह से निकली हुई वो आवाज मैग्मा में हर तरफ किसी शॉक वेव्स की तरफ फैल जाता है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएचर अपनी इस आवाज से अपने साथियों को बुला रही हो। और अब इधर सायोन जैसे ही कंफर्म कर लेता है कि वो क्रिएचर मर गया है तो सायोन अपनी हाथ को उस क्रिएचर के चेस्ट से बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही सायोन उस क्रिएचर की चेस्ट में से अपने हाथ को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उस क्रिएचर के चेस्ट में एक ब्राइट रेड कलर का बीट था। और अभी सायोन के हाथों पर उस क्रिएचर का खून जरा सा भी नहीं था लगा हुआ, क्योंकि उस क्रिएचर की बॉडी में खून की जगह किसी किस्म की गिलिश टाइप मटेरियल था। उसकी बॉडी में खून जरा सा भी नहीं था। अब सायोन किसी चीज की परवाह किए बगैर उस क्रिएचर की बॉडी में से वो फायर बीट बाहर निकाल लेता है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा हीट निकल रही थी। और फिर सायोन उस फायर बीट को बाहर निकाल कर उसे देखकर कहता है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी है। ये एनर्जी इवन के उस एनर्जी से भी ज्यादा है जो कि मैंने मैग्मा के बाहर एब्जॉर्ब भी थी। और अगर मैं 2 दिन तक इस फायर बीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करूँ तो ये मेरी इस मैग्मा में 2 महीने की ट्रेनिंग के बराबर होगा। और फिर इसके साथ ही सायोन सोचता है कि अगर ये फायर बीट को कोई भी आम सा एक्सपर्ट एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी स्पीड में जो वायलेंट एनर्जी है वो उस एक्सपर्ट को जान से ही मार देगा। मगर इस बीट की सारी हालात मेरे लिए उसका जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम है इस फायर बीट को डिफाइन करने के लिए। इसलिए मुझे इससे कोई भी डर नहीं और ना ही कोई खतरा है। मगर अभी के लिए मेरे लिए रिग्रेटफुल बात यह है कि ये फायर बीट मेरे पास सिर्फ एक ही है। और अब इसके साथ ही सायोन अपना ध्यान उस फायर बीट पर से हटाकर उस लाइट कलर की क्लस्टर की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी के लिए उसने एक ह्यूमन स्केलेटन को देखा था। और फिर इसके साथ ही वेस्ट की तरफ से सायोन को उस मैग्मा में बहुत सारी एनर्जी की रिपल्स महसूस होती है, जिसको महसूस करके सायोन को लग रहा था कि दूर से बहुत ज्यादा भगदड़ मच चुकी है, जैसे कि बहुत सारे क्रिएचर उसकी तरफ ही आगे बढ़ रही हो। और फिर वो कहता है कि ये मैग्मा वॉल ये वाकई में ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं, जिस तरह की क्रिएचर को सायोन ने अभी किल किया था। और वो इतने सारे क्रिएचर थे कि किसी मछलियों की तरह सायोन को हर तरफ से घेर लेता है। और वहाँ पर जितने भी क्रिएचर थे उन सभी क्रिएचर के आगे और सायोन के सामने एक बहुत बड़ा फायर लिजर्ड क्रिएचर था, जो कि उन सभी क्रिएचर का सरदार लग रहा था। और फिर वो क्रिएचर के सरदार सायोन से कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा मेरे छोटे से बचवा को किल करते हुए? जिस पर सायोन कहता है कि अगर मैं तुम जैसे लकड़बगों से डरने लगा तो कैसे होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं इन सभी लकड़बगों को भगाऊंगा अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ट्रस्ट यू, खाओ पियो और मस्त रहो।